राजू, कल हम इसी जगह इसी टाइम फिर मिलेंगे। अच्छा ठीक है? हाँ। और हाँ हम ऐसे इंसान नहीं है, कहते हैं कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। अच्छा, और मोहब्बत से एक से होती है हजारों से नहीं। आप अच्छी बात करते हैं। और मेरा भी दिल ये कहता है कि या मुझसे वादा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। हेलो, और ये फिर आ गए मोहम्मदीन भाईजान की तरफ से 10 रुपये कह रहे हैं। नोट यार फ्री में ना लो, क्या बिल्कुल तुम्हारे में हिम्मत नहीं है? ना तुम्हारे बस का है तो सामने मोहम्मदीन भैया खड़े हैं, उनको बुला ले। ठीक है। तूने बेचैन कितना ज्यादा किया, तूने बेचैन कितना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, हमने वादा किया। राजू, अभी तक मेरा बेटा हेलो सूरज नहीं आया। भैया गाना पूरा होगा तुम्हारा। ये फिर आ गए मोहम्मदीन भाईजान की तरफ से 20 रुपये, और प्यार मोहब्बत में उसी तरीके से लपक चपक के चुम्बा लेना। मेरा बेटा सूरज अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मुझे इसका इंतजार करना चाहिए, आता ही होगा। बोलो, आप किस अफसोस में इतना उदास लग रहे हो? और हमारा चेहरा देखो, आपका चेहरा देखो। बेटा कहो तुम्हारे चेहरे पे खुशी कैसे? अरे पिताजी, अगर इस खुशी को जानोगे तो तुम झूम उठोगे पिताजी। अरे कहिए, बात क्या है? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे आशीर्वाद से क्या बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है मुझको तो तो पुलिस इंस्पेक्टर का जो बड़ा फॉर्म था, ट्रेनिंग के वास्ते हूँ बुलाया गया। तो इजाजत पिताजी, और पिताजी मुझे पुलिस अफसर ये बेटा बनाया गया। क्या कहा बेटा? मैंने पहले जो फार्म डाला था वो फार्म अब आ गया है, और मुझे ट्रेनिंग के लिए भोपाल जाना है। बेटा सूरज, हाँ पिताजी। और भगवान मेरी दुआ सुन। भगवान मेरी और दुआ सुन लिया है, और मेरा बेटा पुलिस अफसर। मेरा भाई लाखन आज दिखाई नहीं देता है, कहाँ है बेटा? अरे मुबारक हो भैया, हमने सुना कि भोपाल से आपका लेटर कार्ड आ गया है, पुलिस ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया गया है। ठीक है भैया, आपने बहुत मेहनत की, आप जाइए
और जिस दिन हम आपको वर्दी में देखेंगे उस दिन मेरा दिल बहुत खुश होगा। लाखन बहुत जल्दी के साथ अपने भैया सूरज को जा करके रेलवे स्टेशन पे बैठा रहा हो, ठीक है? लेकिन मेरे भाई लाखन, आज मैं तुझे समझा रहा हूँ कि कोई ऐसा गलत काम मत करना। और पिताजी का तुम तो जानते हो कि पिताजी कितने दिल के छोटे हैं। इनका सदा ख्याल रखना और इनका मान सम्मान करना। आप चिंता ना करें भैया, पिताजी हमारे सब कुछ हैं। हाँ, मैं इनका हर तरह से ख्याल रखूंगा। ऐसा है ये सभी इंसान को मालूम है। और स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घरद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी खबरदार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घरद्वार। हम पर रहे बरसता जाए सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा इतना टाइम हो गया है, लाला मुनीम को बुलाने गया था, अभी तक गुमान सिंह वापस नहीं हुआ है। हमें लगता है कि शायद लाला मुनीम ने आने से कुछ ठाकुर साहब, हाँ, अले ले उतार ले किस बात का? ठाकुर साहब पकड़ा तो ये कैसा निमंत्रण है रे? हमारी शादी तय हो गई। तेरी शादी तय हो गई? किस बदतमीज बाप की बेटी फालतू है तेरे घर में शादी किए दे रहा है? नहीं नहीं, हमारे भौजी तय कराई दी ने। तेरी भाभी ने शादी तय करवाया है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब लड़की बहुत अच्छी होगी। हाँ, खातिर है, बहुत बढ़िया लौंडिया है। अच्छा। बिल्कुल खातिर है, बिल्कुल भैया बहनिया लगी हो, भैया बहनिया। अच्छा, बिल्कुल बता रहा था तुम्हारे में हमें लग जरूरत है। यानी तेरी बीवी तेरे में मिलती है? हाँ, कहा कि जोड़ी बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत लड़की है। हाँ, लौंडिया बहुत होते, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है? खूबसूरत हमारा साले खूबसूरत लिए घूम रहे। बहुत बढ़िया बताओ ना, जोड़ी है। अच्छा, तेरी शादी तय हो गई, लेकिन तेरी भाभी ये तो जरूर बताया होगा तेरी शादी कहाँ से करवा रही है? हाँ, यूँ कहती ना कि तुम्हारी शादी हम अपनी नंद के साथ ही कराए दिया। तेरी शादी अपनी नंद के साथ तेरी भाभी करवा रही है? अबे साले बड़मुए कहीं के, इसको साले रिश्ता जोड़े हुए कहाँ का रिश्ता कहाँ साले घुसा जा रहा है? हाँ? तेरी भाभी की नंद साले तेरी कौन हुई रे? वो तो साले तेरी बहन हुई रे। हाँ, तो यार हमारे नालायक कहेंगे तुम साले, नहीं समझते उसने मजाक किया होगा। तब गाँव हमारे के समझते नहीं, फूट है। तुम साले बहुत हरामी इंसान हो। क्या ठाकुर साहब, हाँ, तुम्हारे ससुराल में कोई है नहीं जुगाड़ो? हमारी ससुराल में? हाँ, हमारी ससुराल में शादी तू करेगा? कहा जैसे तुमने ठाकुरानी के कोई बहन हो हमारे साथ कराए दे। कौन सी कास्ट के हो तुम? हम हाँ। हाँ, तो चमार। साले चमार के साथ में ठाकुरों की बहन बेटी की शादी हो जाएगी? तेरा दिमाग खराब है नाना के लिए। बकवास मत कर। लेकिन अभी तक गुमान सिंह नहीं आया है। चमार हो जाए बहुत सारे को। हाँ, क्या बताया? आए रहे वही। और चेयर कहाँ है? ओ लाला मुनीम कहाँ है? पिताजी, लाला मुनीम, मैंने उससे जाकर उसके घर पे कह दिया था, वो आ रहा था। लाला मुनीम आ रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन पिताजी, हाँ, मैं थोड़ी सी बात आपसे करने आया हूँ। मुझसे बात करने आए हो? जी हाँ पिताजी। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? पिताजी, जो मैं बात कहूँगा वो आपको मानना पड़ेगा। बेटा, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, फिर मानेंगे किसकी? हाँ पिताजी, हाँ? अगर आपने हमारी बात नहीं मानी हाँ? तो ये समझ लीजिए पिताजी कि ये मान सिंह अपनी जान दे देगा। यानी तू अपनी जान दे देगा? हाँ। आखिर ऐसी क्या बात है बेटा? मैं तेरे लिए आसमान से तारे ला सकता हूँ। पिताजी, अरे लाला की सुता शिल्पा बनी जो माहे पारा है।
की सुता शिल्पा बनी जो माहे पारा है, उसी पे आ गया आज ये दिल अब हमारा है, उसी पर यानी लाला मुनीम की जो लड़की वो शिल्पा है, हाँ पिताजी। उसको तूने कहाँ देख लिया? पिताजी मैं उसे उसके घर पे ही देखा। अच्छा अच्छा। मैं जब लाला से मिलने गया था बुलाने, हाँ। तभी मैंने देखा पिताजी। अगर वो शिल्पा मुझे नहीं मिली तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा पिताजी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। बेटा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाला हमारा नौकर है, लाला से हम जो चाहेंगे वो होगा, समझ गए हो? लेकिन पिताजी अरे होगा तो तब जो ये माखा सिंह है, हाँ? लाखन? हाँ लाखा सिंह, ये हमारे दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है। लाखन तुम्हारे प्यार के बीच में आ रहा है? हाँ पिताजी। शराब जाने की औकात क्या है वो तुम्हारे बीच में टांग लाए, और वो शराब जाने का दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। लाखन लाखन लाखन, जब देखो सारा लाखन, हर बार हमारे बीच में सारा लाखन आ जाता है। हाँ पिताजी, लेकिन याद रखो पिताजी, अगर मेरी शादी उस लाला की बेटी शिल्पा के साथ नहीं हुई तो मैं अपने आपको गोली मारूंगा। तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे बाप का वादा है, मैं तुम्हारी शादी शिल्पा से ही करवाऊंगा। आने दो मुनीम को, हम मुनीम से बात करेंगे। पिताजी आप शादी की बात जल्दी कीजिए मुनीम जी से। हम अभी बात करें, परेशान क्यों? मुनीम जी को आने तो दो, आ जाने दो मुनीम को। लाला मुनीम कहो क्या समाचार है गांव का? गांव का समाचार तो ठाकुर साहब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लाला मुनीम शायद तुम नहीं जानते हो कि हम तुम्हें अपनी हवेली पर किस लिए बुलाए हैं। आखिर बुलाने का कारण क्या है ठाकुर साहब? लाला पहले तुम वादा करो, हमारी बात से इनकार तो नहीं करोगे। ठाकुर साहब आप तो जानते हैं, आप जो कुछ मुझे बताते हैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। ठाकुर साहब आपको जो कुछ भी कहना है दिल खोल कर कहिए। तो लाला मुनीम कहना ये चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी जो शिल्पा है अब वो जवान हो चुकी है, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, शादी की योग्य हो गई है। कहीं अच्छा लड़का देख करके उसकी शादी कर दे। अरे लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है मुनीम जी? आखिर आपकी नजर में कोई लड़का है क्या? लड़का तो पास ही में खड़ा है। अरे नालायक है ये, अपनी सारे कभी सूरत आने में। अरे हमारी बिटिया जो है सोना जैसी है, सोना जैसी है, तुम तो साले लोखरा जैसे दिख रहे हो। लाला मुनीम कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब तुम अपनी लौंडिया की शादी हमारे बेटे गुमान से के साथ कर दो। हाँ ऐसा सगीला लड़का दामाद तुम कहाँ ढूंढोगे? चराग लेकर अगर ढूंढोगे फिर भी ऐसा दामाद नहीं पाओगे। लालटेन का खाले डिबिया ले ले। आप सही कह रहे हैं। तुम्हारी साले हर बात नकाबिन रहती है। चुप! ऐसा सजीला जॉन हमें बता रहे हो कि ये मरकरी लेकर ढूंढो फिर भी नहीं मिलेगा ठाकुर साहब। हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक बात है ठाकुर साहब, क्या है? हम दहेज में कुछ नहीं देंगे। दहेज? अरे दुल्हन ही तो दहेज होती है, हमको दहेज की क्या जरूरत है? अरे पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इनकी लड़की। वाह शाबाश बेटा। लेकिन लाला तुम्हारे ऊपर हमें गर्व है। तो इसका मतलब ये रिश्ता हम पक्का समझें? पक्का समझो, जितनी हो समझे? जल्दी हो सके शादी कर लो। तो ठीक है दरियार, ये रिश्ता पक्का हो गया और ये शादी बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन शादी से पहले एक हमारे दिल में कांटा और खटक रहा है। ऐसा कौन सा कांटा है ठाकुर साहब? अपने नौकर लाला मुनीम से बताओ, मैं उस कांटे को हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दूंगा। तो सुनो लाला, वो हरामजादा जो परसू का बेटा लाखन है। लाखन? हाँ, और वो सारा जुम्मन मियाँ और ये परसुआ, ये दिन ब दिन सारे हमारे सर पे चढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम सोचते हैं पहले इन लोगों का हम प्रबंध कर दें, फिर अपने बेटे की हम धूम से शादी करें। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसलिए कहना है लाख
लाखन तो मेरे दिल को है तड़पा रहा, लाखन तो मेरे दिल को है तड़पा रहा, जाल फितरत को उस पर बिछाऊंगा मैं, एक पंछी की तरह तड़पेगा वो, खून के आंसू आप चिंता न करिए और किसी बात की आप कुछ किसी बात की, उसका बदला ही जल्दी चुकाएंगे हम। गुमान सिंह का अपमान भारी किया, इसलिए सजा देना आसान है। हरामजादे ने गुमान सिंह पर हाथ उठाया, बल्कि हाथ नहीं उठाया, उसने अपनी मौत को पुकारा है ठाकुर साहब। लेकिन लाला, हम जो भी काम करेंगे राजनीति से करेंगे, वो दिमाग कैसे? से करेंगे, जल्दबाजी से नहीं। ओ वो कैसे? सुनो मेरी बात, लाखन को फंसाने का हमने बहुत आसान तरीका सोच लिया है। आखिर कौन सा तरीका ठाकुर साहब, अपने नौकर को बताइए। चाहता लाखन जुम्मन मियां को बहुत और मार दो चल के जुम्मन को तुम जान से, और लूट लो तुम सकीना की अभी आबरू, लूट लो तुम सकीना की खुद आबरू, इसका इल्जाम खुद पर लगाएगा। जाओ उस हरामजादे जुम्मन मियां को हम जान से मार देते हैं, और उसकी बेटी जो शकीना है, हमारा बेटा गुमान सिंह उसकी इज्जत लूटेगा, और फिर उसके बाद ये सारे इल्जाम उस साले लाखन पर लगाएंगे। बेटा गुमान सिंह, तुम्हें उस फूल की खुशबू सूंघना है। तुम्हारे सामने हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। अरे दिल तो मेरा भी कहता, लेकिन बीच में बेटा घुसा पड़ा है ना, लेकिन क्या करें, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए भी दिमाग से काम लेना होगा। वो कैसे? लाला, हम इस टाइम हम वो बिना पर के पंछी हैं, कहने का मतलब इस टाइम हमारे पास कोई पावर नहीं है। पैसा 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 तो है, लेकिन पैसा फजूल खर्च करने से काम नहीं चलेगा। चलो चलते हैं थाने को, पूरा का पूरा थाना हम खरीद लेंगे, पुलिस जब हमारे कब्जे में आ जाएगी, पुलिस को हम पैसा दे देंगे, जब पुलिस हमारे कब्जे में होगी तो जो हम चाहेंगे वो होगा। ठीक है, चलो थाने चलते हैं, पुलिस को ये सारी बातें बताते हैं, और उस थाने लाखों को गिरफ्तार करवाते हैं। हमारा इनाम हवलदार इस थाने के शुक्ला है। क्या बताएं दोस्तों, ये पुलिस की नौकरी की जाने बवाल है, ना खाने की छुट्टी, ना पीने की छुट्टी, ना सोने की छुट्टी। कहीं उधर देखो साले 3 महीने लॉकडाउन में मच्छर गए, अब कहीं नाली का झगड़ा, कहीं पानी का झगड़ा, एक से एक बहुत सवाल बना तैनात रहता है। और क्या बताए, साला चौकीदार का भी बहुत लापरवाह है, अभी तक ड्यूटी पे नहीं आया है, आने दो। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से आ रहे बे? आई तो अपने घर से हो। ये ड्यूटी आने का समय है? और कब तक नहीं हो? क्या टाइम हुआ है? 2:30 बजे। हमसे क्या मतलब है? हमका थाने में जितने खन प्याला को उतने खन पेले पर जितने खन प्याले को उतने खन पेले। और का हम जब मेहरबा करे कमरा में जाई तो ना बताई उसे, हम कमरा में कत्ते खन बताइए। अच्छा, मतलब मैं बीबी के कमरे की बात थाने में रखना जरूरी है? है थाने में तो प्याले के पड़ते हैं। थाने में पहले परत इतनी लाठी में कर देंगे। ये साला कोई लिया सकल देखो सकल।
जानते नहीं हो तुम चौकीदार है इंस्पेक्टर जो खोटे साहब हैं कितने सख्त हैं, और साहब के आने का टाइम हो चुका है। साहब कोई लड़ाऊ है का? वो आएंगे तब बताएंगे। ना वही दो कोई। जय हिंद सर। क्या रे चौकीदारवा, सलूट करने का यही तेरा तरीका है? कैसे कई बार होता ना तो कर जैसे कर पाते हो। मुलायम की सरकार में चौकीदारों की ट्रेनिंग दी गई थी शूट करने का, तुम्हें ये तरीका नहीं मालूम है? हमका कोई ट्रेन से नहीं दिया रहा है। ट्रेन गाड़ी ट्रेनिंग हमका कोई नहीं दिया, तुम दो या दो। जब तुम्हें नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। देखो, जब कोई अफसर बड़ा आता है तो उसके सामने शूट किस तरीके की जाती है? कैसे? कैसे? सावधान। लावधान। धान बहुत पट्टल आ जा। हम बोलते हैं सावधान और तुम बोलते हो लावधान। सावधान करने के बाद जान तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता? विश्राम मतलब हुआ, विश्राम के बाद होता है परशुराम। सावधान, विश्राम, सावधान। तो कितने हरामी हो हैं चौकीदार। कैसा भैया को बताओ? हाँ। ये थाने में रहते हैं और क्या रहते हैं? ये कौन देश क्या रहा है? हमका लगा घर मुहा देश का है सार कहा। ये सारे बना नहीं दिया, खाओ बना नहीं। ये बंगाल का है। बंगाल क्या रहा? हाँ। क्या साहब ये का खोपड़ा का तो ना बड़ा है। क्या साहब एक बात बताओ, क्या? जब ये साला पैदा भवा हुई तो की महताई तो मार तलमलाई गई हुई। साले ये नहीं समझते हो, जब इतना ये लंबा चौड़ा ये है तो इसके माँ बाप भी लंबे चौड़े होंगे, हैं? हवलदार शुक्ला जी, ला फाइल लेके आओ। इसमें हेरोइन के फोटो हुए शुक्ला जी, इस सालों की बातों में मत आओ। एक बात ये बताओ। जी साहब। कौन सा हल्का पड़ता तुम्हारा? हल्का नंबर 3 पड़ता है। हल्का नंबर 3। ये तुम्हारे हल्के में कच्ची शराब या चोरी चपाड़ी होती नहीं होती? बताओ। कच्ची शराब चपाड़ी बनती है हमारे हल्के। तुम बेवकूफ हो। अपने हल्के में जाओ, बोल दो कच्ची शराब खूब बनाओ, कच्ची शराब खूब बनाओ, चोरियां खूब करो, मगर हफ्ते बाद इस पट्टर खोटे से मिलो, ने वरना 20-20 लाठी मार के अंदर कर देंगे। अरे हम ये नहीं कहते कि चोरी ना करो, मगर सालों लुटिया चोरी मत करो। ऐसा नहीं कोई बूढ़ी लेटरिन जा रही है, तुम साले उसकी लुटिया लिए भागे जा रहे हो, हैं? सही बता रहे हो। कोई बाजार को फटेरी साइकिल लिए जा रहा है, तुम साले उसकी साइकिल लिए भागे जा रहे हो। 200 रुपए की साइकिल है और हम पकड़ेंगे तो 500 से कम लेंगे नहीं, वरना 20 लाठी मार के अंदर कर देंगे। अरे चोरी सुल्तान सिंह डाकू सुल्तान सिंह तहलका मचाए हुए, तुम लोग क्या करते हो? सुल्तान सिंह का पीछा नहीं करते हो? साहब कई मरतबे पीछा किया उसका, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। कई मरतबे पूरा फोर्स गया अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो ऐसे घने बिहड़ों जंगलों में फंस घिर कर गए और वहीं से गायब हो जाता है। पुलिस मायूस होकर के वापस लौट आती है। जाते हो वर्मा लोगों के वहाँ पूरी कचौड़ी खाते हो, अरे साले वहीं पर सो जाते हो। ऐसी चौके दरबार से कहते हो ये राइफल बचाओ, है बोलते हो सुल्तान से नहीं अरेस्ट हुआ। नहीं साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी बात सुनो। जी साहब।
है और इसी जिले सुल्तान सी मौजूद है और इसी जिले दरमियान और फिर भी लगता है नहीं उसका पता तो निकाल। और फिर भी लगता है नहीं उसका पता तो निकाल। कर चिरैयदी पे डाकुओं का यहाँ पे छोड़ो जुल्म रहेगा। कर चिरैयद पे डाकुओं का यहाँ पे छोड़ो जुल्म रहेगा। तो तुम सुनो ऐ मेरे जवानों पुलिस को नजम रहेगा। हवलदार शुक्ला जी, जी साहब, इसी तरीके से डाकू लोगों का जुर्म बढ़ता गया तो इसमें पुलिस वालों की बहुत बेइज्जती होती है। सही कह रहे हैं। तुम जब देखो तब यही बताते हो सर हमने पकड़ ले गया, ये हुआ वो हुआ, और सालों जाकर के वहाँ वर्मा लोगों के पूरी कचौड़ी खाते हो, आराम से सो जाते हो। नहीं साहब, हम जब ड्यूटी के ऊपर जाते हैं तो किसी के वहाँ पानी तक नहीं पीते। अच्छा जरा आप फैल ओ नमस्कार साहब। अरे इंस्पेक्टर खोटे साहब, नमस्कार नमस्कार। और कहो। अच्छा हूँ। ठीक हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। क्या हुआ क्या ठाकुर साहब? इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ तुम एक हमारे ऐसे जिगरी दोस्त हो जो कई बार यहाँ से आपका ट्रांसफर हुआ और मैंने आपको कई बार यहाँ पर फिर बुलवा लिया है। सही कह दो। आखिर ठाकुर साहब ऐसा कौन सा काम पड़ गया, किसी ने सताया है? अरे खोटे के होते हुए फिर आपको कोई तेज परेशानी हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब, बात करते हुए तो डर लगता है क्योंकि कानून से हम बहुत हार चुके हैं, क्योंकि अब इस बार हम इलेक्शन भी हार गए हैं। इलेक्शन भी हार गए हैं, इसलिए डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारी बात से इनकार कर दें। अरे नहीं ठाकुर साहब, आपकी बात से हम इनकार कर दें ऐसा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, एक हमारा दुश्मन है जिसके जरिए हम इलेक्शन हारे हैं। अरे दुश्मन बोलो सिर्फ मैया चौथ के साले को बांधर कर देते हैं। नहीं, अंदर करने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में हमने ये सोचा है कि मैं उस हरामजादे को जान से मार देना चाहता हूँ। जान से मार दोगे? हाँ, मारो। इसके लिए आपको पैसा कितना चाहिए? अरे ठाकुर साहब, ये मर्डर जानते हो आप, इसमें पैसा बहुत लगता है। अरे पैसा हम पानी की तरफ बहा देंगे, आप अपना मुंह खोलिए। कितना पैसा चाहिए आपको? बोलिए साहब। पैसा बोलो, पैसा कितना चाहिए? क्या यहाँ बाजार लगे है बांसुरी के? हैं, ये कौन है? कहाँ रहता है माता चौथ? अरे नहीं, ठहरो साहब। अरे ये आपका भतीजा है, यानी हमारा बेटा है। अरे हम सॉरी ठाकुर साहब, हम समझ नहीं सके, हमको समझ है क्यों ऐसा कह रहा होगा आदमी। नहीं, ये हमारा बेटा है। अच्छा अच्छा। हाँ तो साहब बताइए, आपको कितना पैसा चाहिए? 10, 20, 50 हजार कितना पैसा चाहिए? अरे ठाकुर साहब देखो, तो तुम जानते हो मर्डर होने के बाद लाखों रुपए का खेल होता है। अरे चाहे इतना भी काम हो, बोलिए आपको, बोलिए मेरे साहब। अरे ठाकुर साहब, कम से कम 1-2 लाख रुपया लगेगा। 1-2 लाख रुपया? इंस्पेक्टर साहब, और काम करके हमारा ये हो जाएगा। काम करके हमारा ये हो जाएगा। रुपया 2 लाख
दूंगा मैं इनाम में। काम फौरन करो, अपना तैयारी करो, अपना इनाम लो करके इनाम लो। अगर आप चुपचाप थाने में बैठे रहे और हम जाकर जुम्मन मियां का कत्ल कर दें तो आपको मैं पूरा 2 लाख रुपया दूंगा। 2 लाख? ठाकुर साहब हमारी बात सुनो। गर्ज 2 लाख रुपया तुम दोगे हमें, गर्ज 2 लाख। गर्ज 2 लाख रुपया तुम दोगे हमें, तो समझना तेरा काम हो जाएगा। अरे शौक से ठाकुर साहब अब भर जा